हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम हिंदी एकेडमी में। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूजीसी नेट सेट की तैयारी करा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे इकाई 8 नाटक के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा भारत दूरदर्शन उसको। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं भारत दूरदर्शन नाटक को। तो आइए देखते हैं इकाई 8 में लगे भारत दूरदर्शन नाटक को, जिसके इकाई 8 भारत दूरदर्शन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका जन्म है 1850 ईस्वी। यह नाटक नाट्य रासक व लास्य रूपक है। तो हम लोग इस नाटक की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण गा करके। तो आइए हम लोग मंगलाचरण गाते हैं। जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छर अचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कलिक अवतार। तो इस नाटक की शुरुआत मंगलाचरण गाकर होता है। तो अब हम लोग यह देखेंगे कि इस नाटक में कितने अंक हैं, कौन कौन सी स्थानों का वर्णन है और इन स्थानों पर कौन कौन आता है और क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला अंक में पहला स्थान है बित्थी का। तो एक योगी आता है और वह एक लावनी गाता है, बोलता है, गा करके सुनाता है कि रोहू सब मिलके अहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदर्शन देखी जाई। दूसरा अंक है जिसमें स्थान है शमशान का, जहाँ पर टूटे फूटे मंदिर है और वहाँ कौवा कुत्ता सियार सब लोग घूमते हैं, इधर उधर पड़ी है, जहाँ पर भारत का प्रवेश होता है। तो तीसरे अंक में है स्थान मैदान का, जहाँ फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दूरदर्शन आता है। चौथा अंक है कमरा का, जहाँ अंग्रेजी सजा हुआ मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दूरदर्शन बैठा है, रोग प्रवेश करता है। चौथे अंक में रोग प्रवेश करता है। पांचवा अंक है जहाँ स्थान है किताब खाना का, 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय आते हैं। छठवां अंक है स्थान है यहाँ गंभीर वन का और उसके मध्य भाग का। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, भारत भाग्य का प्रवेश, भारत भाग्य गाता हुआ राग चैती गौरी, जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। तो इस नाटक में हम लोग देखते हैं कि कितने अंक है। तो यहाँ 6 अंकों का वर्णन है, जहाँ पर अलग अलग स्थानों का वर्णन है। तो ये 6 अंक जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कौन कौन से स्थानों का वर्णन है वो भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको एक जगह नोट्स बनाकर रखते जाइए ताकि आप लोगों को पता हो कि इसमें कितने अंक है, कौन कौन से स्थानों का वर्णन है और कौन से अंक में किसका प्रवेश होता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं। इस नाटक में प्रतीकात्मक शैली के द्वारा भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का चित्रण है, वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण है। यह नाटक राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। इसमें एक और ब्रिटिश राज्य की निर्ममता का चित्रण है, तो दूसरी ओर भारतीयों के आलस्य, निर्धनता, शिक्षा जैसी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। इस नाटक का नायक भारत है। तो इस नाटक में जो नायक के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है वो भारत है।
तो नाटक के पात्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से पात्र इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें पहला पात्र है नायक के रूप में भारत। यह प्रतीकात्मक नाटक है। इसके अन्य पात्र है प्रथम अंक में योगी। आप लोगों ने ऊपर देखा कि योगी आता है प्रथम अंक में और वह गाता है। दूसरा अंक है भारत और निर्लजता आशा। तीसरे अंक में है भारत दुर्योदय सत्यानाश फौजदार। चतुर्थ अंक में है रोग आलस्य मंदिरा अंधकार। और पांचवें अंक में है सभ्य लोगों की कमेटी। पात्र है सभापति बंगाली महाराष्ट्रीय एडिटर कवि 2 महाराज। कुल 7 पात्र हैं। छठवें अंक में है भारत भाग्य। तो आप लोग यह ध्यान में रखना कि जितने भी अंक है उसमें कौन कौन से पात्र आते हैं। तो पहले अंक में योगी आता है, दूसरे में भारत निर्लजता आशा आते हैं, तीसरे में भारत दुर्योदय सत्यानाश फौजदार, चतुर्थ में रोग आलस्य मंदिरा अंधकार, पांचवें में 7 लोग आते हैं, छठवें में भारत भाग्य। तो ऐसे ही आप लोगों को इसको देख लेना है और नोट्स बना लेना है कि कौन से पात्र कौन से अंक में आता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इस नाटक में कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई है। तो प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठम में, ये जो 6 अंक है उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती जाती है उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रथम अंक में जो घटनाएं घटती है उसको देखेंगे। तो प्रथम अंक में भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान दुर्दशा का चित्रण है। तो प्रथम अंक में यह बताया गया है कि भारत के जो प्राचीन गौरव है वो कैसा था और उसके वर्तमान में जो दुर्दशा हो रही है वो कैसा है। दूसरे अंक में भारत के द्वारा अपने दीन दशा का वर्णन करते हुए बेहोश हो जाना और आशा के द्वारा उसे बचाना। दूसरे अंक में यह दर्शाया गया है कि भारत अपने ही दीन दशा अपने स्थिति परिस्थिति को देखकर बेहोश हो जाता है और जो आशा है इसमें, ये आशा कोई पात्र नहीं है और ये बताया गया है कि इसमें आशा आती है, जो हम लोग उम्मीदें बोलते हैं वो आशा आती है और उसके द्वारा भारत को बचाना। तीसरे अंक में है भारत के सर्वनाश के कई कारणें हो जाती है, जैसे कि आपसी फूट हो जाता है, आलस्य आ जाता है, स्वार्थपरकता आ जाता है आदि आ जाता है। तो भारत के जो सर्वनाश होता है वो इन्हीं लोगों के कारण होता है कि उसमें आपसी फूट आ जाते हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, आलस्य आ जाता है, आलस्य उत्पन्न हो जाता है, स्वार्थ आ जाता है कि सब लोग सोचते हैं अपने बारे में, इसीलिए भारत का सर्वनाश होता है। चतुर्थ अंक में है भारत दुर्योदय के द्वारा भारत के नाश का प्रयास किया जाना। जो भारत दुर्योदय है वह भारत के नाश करना चाहता है। तो पांचवें अंक में है 7 सभ्य लोगों की कमेटी, पात्र के द्वारा भारत के बचाव के लिए चिंतन। तो यहाँ पांचवें अंक में 7 लोगों की एक कमेटी बैठती है, बैठक बैठता है, जिसमें वो लोग भारत को हम लोग कैसे बचा सकते हैं इस चीज़ के बारे में उन लोगों के बीच में वार्तालाप होती है। तो षष्ठम अंक में है भारत भाग्य द्वारा बेहोश पड़े भारत को जगाने का प्रयास कर अपने ही सीने में कतार मार लेना। तो यहाँ पर भारत भाग्य द्वारा बेहोश पड़े भारत को जगाने का प्रयास करता है और जब उसके बहुत प्रयास करने के बाद भी भारत जब होश में नहीं आता तो यह देखकर कि अपने मतलब कि लगातार प्रयास से देखता है कि भारत होश में नहीं आ रहा है, वो अपने आप को बचाने की कहीं से भी कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है, तो भारत भाग्य ये सब देखकर चिंतित होकर के अपने ही सीने में कतार मार लेता है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे भारत दुर्दशा नाटक के जो अन्य तथ्य हैं उसके बारे में। तो आइए देखते हैं इसके अन्य तथ्य को। तो भारत दूरदर्शन नाटक के अन्य तथ्य है, पहला है भारत दूरदर्शन नाटक की रचना 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा की गई थी। यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं। यह नाटक वीर श्रृंगार करुण रस पर आधारित है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है।
वे भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं। वे ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें नाटक के प्रकाशन वर्ष को, लेखक के जन्म वर्ष को और इस नाटक में कितने अंक है उसको, कितने स्थानों का वर्णन है, कौन कौन से पात्र हैं और उन पात्रों का कौन कौन सा किरदार है उसको। तो दोस्तों आप लोग इसको एक जगह नोट्स बनाते जाइए और इसको आप लोग अध्ययन करते रहिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, दिसंबर में होने वाला है, बहुत दिन नहीं है अभी। क्योंकि जब लोग आप पढ़ते रहेंगे तो समय कैसे चले जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इस नाटक में जो बीच बीच में गीत दिया हुआ है उस गीत को मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से पढ़ा दूंगी। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट में जितने भी सिलेबस लगे हुए हैं उन सबको पढ़ाने वाली हूँ और इकाई 6 से लेकर के 10 तक जितने भी टॉपिक है सबका टेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो आज तो हम लोग भारत दुर्दशा नाटक के बारे में बात कर लिए हैं, कल वैसे ही एक और टॉपिक लेकर आऊँगी। तो मैं रोज़ एक एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मेरा कोई भी वीडियो आए, कोई भी क्लास आए तो आप लोगों से वो मिस ना हो, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लोग इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों अगर मेरा यह पढ़ाने का तरीका और मेरी जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो चीज़ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तैयारी हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।